हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो है लेक्चर नंबर हम लोग का 2 है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे और वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। जैसे पहला था इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए टू बी एफ जेड डी जेड। मतलब यदि को दिया गया डिफिनिट इंटीग्रल है, यदि उसमें हम लोग को वेरिएबल यदि चेंज कर दें, एक्स के जगह पर एक्स को वाई से यदि रिप्लेस कर दें तब उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। दूसरा था इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस तो होता है बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। मतलब यदि हम लोग लिमिट चेंज कर दें तो उसका साइन क्या होता है, चेंज कर जाता है। ये देखे थे। तीसरा जो प्रॉपर्टी था वो था इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू था ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स वेयर ए लेस देन सी लेस देन बी। मतलब ए और बी के बीच में कोई नंबर यदि है तो उसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। यदि ए और बी के बीच में दो नंबर है तो उसको दो मतलब क्या है, इसको तीन इंटीग्रल्स में ब्रेक कर सकते हैं। चौथा जो प्रॉपर्टी था वो मेरा था इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू था इंटीग्रेशन ए टू बी एफ क्या सम ऑफ अपर लिमिट सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल मतलब ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये मेरा चौथा प्रॉपर्टी था। पांचवा जो प्रॉपर्टी था इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 कब था, इफ़ एफ एक्स इज एन कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन। और ए मेरा क्या होता था 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कब कि इफ़ एफ एक्स इज एन कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। ये पांचवा प्रॉपर्टी था। छठा प्रॉपर्टी बिल्कुल इसी प्रकार था। इसको आप नोट कर लीजिए। आप यदि नोट नहीं किए होंगे तो ये हम लोग को इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थे। एक छठा प्रॉपर्टी और एक और लिखते हैं, जगह कम है तो 6 बोलता है इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स क्या था 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू था इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर था 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स क्या चीज़ डी एक्स। छठा में जो था इसका पहला, छठा का जो दूसरा जो मेरा था वो मेरा क्या था 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a क्या चीज़ एफ एक्स डी एक्स कब, जब इफ़ एफ 2a माइनस एक्स क्या हो जाता था एफ एक्स हो जाता था, तब मेरा क्या होता था 2 टाइम्स होता था। और यदि यही वैल्यू क्या था 0 कब, इफ़ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए माइनस एफ एक्स। तो ये छठा में 2 प्रॉपर्टी, टोटल अभी हम लोग 6 प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किए हैं, पढ़े हुए थे। अब जो इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग इसी 6 प्रॉपर्टी से बन जाएंगे। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका प्रूफ नहीं, हम लोग बिल्कुल रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट नोट कर लेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए इसमें जो है कुछ और जो है 5 प्रॉपर्टी भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। हालांकि ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ आप लोग को जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उसमें यूज़ आपको नहीं करने हैं। बहुत कम क्वेश्चन होगा, ना के बराबर क्वेश्चन जो इस प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है।
लेकिन फिर भी उसी में है, तो हम लोग को यदि हायर क्लासेस में और यदि हमको ज़रूरत पड़े इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे बोलेगा 7वां नंबर क्या था, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यदि हम लोग क्या करें, लिमिट में एक क्या है सी ऐड कर दिए हैं, अपर लोअर लिमिट में भी सी ऐड किए हैं, अपर लिमिट में क्या है सी ऐड किए हैं, तो फंक्शन में क्या करना होगा, सी माइनस करना होगा, ऑपोजिट। मतलब क्या चीज़, यहाँ पे फंक्शन में कोई चीज़ माइनस करना होगा तो लिमिट में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। सिंपल जो है 8 नंबर उसी तरह है, यदि यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मतलब लिमिट में जो है अपर और लोअर लिमिट में यदि कुछ ऐड करेंगे तो फंक्शन में माइनस करेंगे, लोअर अपर लिमिट में माइनस करेंगे तो फंक्शन में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह से। और यदि 9वां नंबर जो है, 9वां 10वां 11वां तीनों एक ही टाइप जैसा है। बोलता है कि इफ़ एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, कुछ एफ एक्स जो है क्या एक पीरियोडिक फंक्शन है। आप लोग जान रहे होंगे पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या, एक खास इंटरवल के बाद उस फंक्शन का वैल्यू क्या करना, रिपीट करना। तो क्या था, एफ एक्स क्या एक जो है पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है, टी है। इसका मतलब क्या होगा, एफ टी प्लस एक्स और एफ एक्स। जब फंक्शन ऐसा रहता है तो इसी को बोला जाता है कि एफ एक्स मेरा क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड कितना है, टी। क्योंकि आप टी के बाद क्या होगा, वैल्यू फंक्शन जो क्या कर गया, रिपीट कर गया। तो ये मेरा क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन। तो क्या होगा, देन 0 टू एन टी एफ एक्स डी एक्स। एन कोई नेचुरल नंबर है, टी मेरा क्या है उसका पीरियड है, तो 0 टू एन टी एफ एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा यहाँ पे इनटू, क्या हो जाएगा, एन बाहर हो जाएगा और 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ध्यान रहे ये मेरा जो फंक्शन कैसा फंक्शन होना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन जैसे साइन मेरा साइन कॉस जो है पीरियोडिक फंक्शन है, कितना, पीरियड 2 पाई। tan एंड कॉट पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड कितना होता है, पाई। तो इस टाइप में तो जो हो जाएगा 0 टू एन टी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, एन 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। 10 नंबर बोलता है एफ एक्स यदि कोई पीरियोडिक फंक्शन इसका पीरियड टी है तो जगह ए लिमिट ए टू ए प्लस टी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। मतलब ए क्या है, यदि कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, ए टू ए प्लस टी हो जाएगा 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। 11 नंबर भी क्या बोलता है, यदि कोई एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है तो ए से कहाँ, ए प्लस एन टी, यहाँ से टी था तो क्या हुआ, यहाँ पे टू हुआ, टी हुआ, यहाँ एन टी, तो यहाँ क्या जाएगा, एन टी एफ एक्स डी एक्स। अब ए मेरा ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, अभी देखे थे यहाँ पे एन क्या होता था, बाहर हो जाता था, तो क्या जाएगा, ए एन जो हो गया बाहर, 0 टी टी क्या हो गया, एफ एक्स डी एक्स। जहाँ पे एन कहाँ बिलोंग करेगा, कोई भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको नोट कीजिए। तो जो अभी जितना भी प्रॉपर्टी हम लोग देखें 11 प्रॉपर्टीज़, वो जो है आपको थ्रू आउट याद रखने हैं। रिजल्ट्स क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज अभी तो उसमें जो है यूज़ करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग जितना भी प्रॉपर्टीज़ थे हम लोग का कंप्लीट हो गया है। हम लोग देखते हैं इसी का एक्सरसाइज नंबर 21.1 केसी सिन्हा का। वो क्वेश्चन बोलता है टाइप 1 का जो पहला क्वेश्चन है, हालांकि टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 तक सब एक ही टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो है टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन बोलता है लिमिट -2 टू 2 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। फिर बोलता है इसी का सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5 मॉड ऑफ एक्स -4 डी एक्स। फिर जो है इसी प्रकार थर्ड है, ये सबको हिंट करेंगे तो आपको जो है बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। तो जाएगा मॉड ऑफ x -3 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बात कीजिए, जब आप क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़े होंगे लीनियर इनइक्वलिटीज़, तो वहाँ पे मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े होंगे। मॉडुलस जो क्या होता है, तो उसमें जो क्रिटिकल पॉइंट, जैसे मान के ये मॉड जो ब्रेक करता है, जैसे मॉड x, तो ये क्या हो, किस में ब्रेक करता था, तो x होता था कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x होता था जब क्या चीज़, x लेस देन 0। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है 0, जो तो मोड के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाता था, क्रिटिकल पॉइंट। और उस वही क्रिटिकल पॉइंट के से यदि बड़ा वैल्यू लेंगे, बराबर वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव होगा, उससे छोटा वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव होगा। जैसे आप यदि मोड ऑफ x -1 की बात करें तो मोड के अंदर जो फंक्शन है उसको 0 से इक्वेट कर दें तो x -1 = 0, तो x = हो गया 1।
तो वेयर x इक्वल टू 1 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट, मतलब ये जो फंक्शन हो जाएगा क्या चीज़ होगा, x-1 पॉजिटिव में होगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये नेगेटिव होगा कब होगा, x लेस देन हो जाएगा 1। जब x का वैल्यू हम लोग 1 से छोटा ले लें, x का वैल्यू हम लोग 1 से छोटा ले लें तो क्या हो जाएगा, अंदर का जो वैल्यू होगा 1 से छोटा वैल्यू लेंगे क्या होगा, अंदर का वैल्यू नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। हालांकि आप ऑलरेडी यदि ये कुल मिला करके क्या दोनों पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि यदि आप वैल्यू लीजिएगा 1 से बड़ा लीजिएगा तो भी रिजल्ट पॉजिटिव, 1 से छोटा लीजिएगा तो यहाँ तो नेगेटिव होगा, ऑलरेडी ये नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन ये जो है शुरुआत में यदि इसके अंदर जो फंक्शन था x-1, इसमें यदि पुट करके देखिए x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, यदि यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये अंदर का जो रिजल्ट क्या होगा वह पॉजिटिव होगा। और x-1 यदि x का वैल्यू 1 से छोटा लीजिएगा इसमें तो ये मेरा रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे दिए नेगेटिव और यहाँ पे दिए पॉजिटिव, लेकिन इट ऑलरेडी मॉडुलस क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, चाहे नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे। तो आप देख सकते हैं ये भी ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये माइनस दिए इसलिए क्योंकि यहाँ क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था x इक्वल टू 1, यदि उसका वैल्यू 1 से छोटा लेंगे तो अंदर वाला जो वैल्यू है वो मेरा होगा नेगेटिव। एक से बड़ा तो बराबर लेंगे तो अंदर वाला जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। यदि हम लोग ले लें ऐसा मॉड ऑफ 2x-1, तो यहाँ पे 2x-1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x-1 क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1/2, और हो जाएगा 2x-1 हो जाएगा माइनस में कब, जब x लेस देन होगा 1/2। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट जो है आप पढ़े होंगे, बताया गया है, सब पढ़े होंगे आप इसमें। क्लास 11th में जब मॉडुलस लीनियर इनइक्वालिटीज जो चैप्टर था उसमें मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टीज़ था, कैसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, तो उसमें हम लोग को पढ़ना था। तो चलिए अब जो जितने भी क्वेश्चन अभी 3 जो क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हुए हैं वो आपका समझिए इसी के आधार पर है। कैसे, देखिए भैया पहला क्वेश्चन है, ये जो पहला क्वेश्चन है मॉड ऑफ x है, इसको रफली यदि देखा जाए तो हो जाएगा मॉड ऑफ x, तो हो जाएगा मॉड के अंदर है कितना x, तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 0 निकल गया। अब देखिए क्या -2 से 2 के बीच में 0 आता है, तो ऑब्वियसली आता है। तो अब इसको 2 इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं, और ये वैल्यू क्या होता है जी, ये x होता है कब, जब होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होता है -x कब, x होता है लेस देन 0। अब जो ये फंक्शन जो मेरा ब्रेक कर जाएगा हो जाएगा -2 से 2 मॉड ऑफ x f(x) dx, तो हो जाएगा -2 से 0 हो जाएगा मॉड ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस हो जाएगा 0 to 2 हो जाएगा मॉड ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है क्या किए हैं, लिमिट को हम लोग जो है ब्रेक कर दिए हैं। और वहाँ एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए थे, एक प्रॉपर्टी हम लोग कौन सा प्रॉपर्टीज़ लिखे हैं इसको, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए थे a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to c f(x) dx प्लस c to b कितना जी f(x) dx, वेयर क्या था, तो होता a लेस देन c लेस देन b, ऐसा था। तो यहाँ से अब देखिए ये जो है क्या है, 0 से लिमिट क्या है, -2 से 0 के बीच में, -2 से 0 के बीच में। तो ये वैल्यू ले रहे हैं वह 1 से छोटा है कि बड़ा है, 0 से यहाँ से इंटरवल में 0 से छोटा है बड़ा है, तो क्या है 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो ए मोड किससे ब्रेक कर जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा -2 to 0, ये हो जाएगा -x dx प्लस, अब देखिए क्या है 0 से बड़ा, 0 से 2 में 0 से बड़ा हो जाएगा, तो 0 से 2 हो जाएगा x dx, तो हो जाएगा -2 से 0 हो जाएगा x dx प्लस 0 से 2 हो जाएगा x dx, हो जाएगा माइनस हो जाएगा x²/2 -2 to 0 हो जाएगा x²/2 हो जाएगा 2 to 0 to 2। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो अपर लिमिट होगा 0/2 माइनस हो जाएगा लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/2 प्लस हो जाएगा 4/2 माइनस 0/2, ये कितना हो जाएगा बाबू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये तो हो जाएगा 0 -2 प्लस 2 माइनस 0 तो जाएगा 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो क्या होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन डिफिनिट इंटीग्रल।
तो यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए किसके हेल्प से किए, प्रॉपर्टी के हेल्प से। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको यदि हम लोग को पता नहीं रहता तो हम लोग को क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। चलिए यदि इसी का सेकेंड नंबर देखा जाए, सेकेंड नंबर में क्या बोलता है, देखिए कि लेट करिए i इज इक्वल टू है 1 से 5 मॉड ऑफ x माइनस 4 डी एक्स। अब देखिए मॉड के अंदर कितना फंक्शन है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4। क्या इन दोनों के बीच में 4 है, लाइज कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो इसको लोग ब्रेक कर सकते हैं, 1 to 4 हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 4 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस हो जाएगा 4 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बताइए यदि हम लोग ये मॉड ब्रेक करेगा, जैसे मॉड ऑफ x माइनस 4 ये ब्रेक करेगा कब, जब हो जाएगा x माइनस 4 होगा कब, जब इफ़ x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 4, क्या हो जाएगा x हो जाएगा लेस देन 4। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, 1 से 4 1 to 4 x माइनस 4 डी एक्स हो जाएगा 4 to 5, ये मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव में ब्रेक करेगा, हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेट कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 4x 1 to 4 प्लस ये कितना हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा 4 to 5। अभी मेरा हो जाएगा लिमिट अप्लाई कर दीजिए, अपर लिमिट तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा 16 बाय 2 माइनस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा माइनस, यहाँ पुट किया लोअर लिमिट हो जाएगा 1 बाय 2 माइनस 4, फिर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 25 बाय 2 माइनस 4 5 जा कितना 20 माइनस हो जाएगा 4 चौके 16 16 बाय 2 माइनस हो जाएगा या 16। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा माइनस हो जाएगा 8 माइनस 16 माइनस ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस 8 बाय 2, फिर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 25 माइनस 40 बाय 2 माइनस हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा 16 8 माइनस 16। अब ये हो जाएगा कितना माइनस ये हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा कितना माइनस 7 बाय 2 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 बाय 2 प्लस ये हो जाएगा कितना माइनस हो जाएगा 15 बाय 2 हो जाएगा माइनस 2 तो माइनस माइनस हो जाएगा वह 16 है ना 16 है वह, तो हो जाएगा कितना माइनस 8 तो माइनस माइनस हो जाएगा वह प्लस 8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 8 माइनस 7 बाय 2 प्लस ये हो जाएगा कितना 8 माइनस 15 बाय 2 और 8 और 8 क्या हो जाएगा वह 16 माइनस 7 बाय 2 माइनस 15 बाय 2, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 32 माइनस 7 माइनस 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा यार 15 और 7 हो जाएगा 22, मतलब हो जाएगा 32 में 22 जाएगा तो 10 बटा 2 ये कितना हो जाएगा 5, इसका आंसर क्या हो गया 5। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि गलती थोड़ा सा प्लस माइनस में क्या होना चाहिए, ध्यान सावधानी, कहीं गलती से भी थोड़ा सा कहीं आप प्लस माइनस में उल्टा पलटा लिखिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी का जो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन जो दिख रहा है बोर्ड में वो भी बिल्कुल तो सेम आ गया है, बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ देखिए ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हालांकि ये क्वेश्चन वो भी बहुत उसी प्रकार इजी है, लेकिन इसको लिखने का कारण सिर्फ एक है कि देखिए 0 से 2 ये कितना है मॉड ऑफ x माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये जो मॉड है क्रिटिकल पॉइंट यदि लेंगे तो हो जाएगा कितना x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो हो जाएगा x इक्वल टू 3, ये ना होगा। अब देखिए ये जो ब्रेक करेगा x इक्वल टू 3, देखिए 0 और 2 के बीच में 3 मेरा लाइज नहीं कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में मेरा जो क्रिटिकल पॉइंट लाइज करता तो उसको हम लोग दो इंटीग्रल के सम के रूप में हम लोग लिख सकते थे, जैसा कि दो क्वेश्चन में लिखा था। लेकिन अभी उसको हम लोग दो डिफिनिट इंटीग्रल के सम में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट 0 से 2 है और मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ जा रहा है 3।
तो हम लोग को बस इसी का काम करना है। देखिए 0 से 2 है तो मतलब ए मॉड ऑफ x माइनस 3 ये क्या होता था, पॉजिटिव कब होता था जी, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ए माइनस कब होता था, जब x लेस देन कितना हो 3। तो देखिए x का वैल्यू जब लेस देन 3 है, देखिए 0 से 2 ये मेरा क्या है, लेस देन 3 है, मतलब ए किस में ब्रेक करेगा, नेगेटिव में ब्रेक करेगा डायरेक्ट। तो हो जाएगा 0 to 2 हो जाएगा x माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x 0 to 2। ये हो जाएगा कितना, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 माइनस 6 और हो जाएगा माइनस हो जाएगा 0 पूरा, तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 माइनस 6 तो हो जाएगा कितना, -4 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। मतलब ये जो क्वेश्चन भी हम लोग को उसी प्रकार से था, थोड़ा सा इसमें आपको अंतर दिख रहा होगा, तो उसका कारण क्या है जो भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी का जो है 4 नंबर जो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन वो भी दिया गया है कि 0 से कितना, सॉरी 1 से कितना है, -1 से 2 है और मोड ऑफ है 2x माइनस 1। तो सिंपल वो भी क्वेश्चन इसी प्रकार से है, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इंटीग्रेशन -1 से 1 ये है ब्रैकेट मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 ये कितना है dx। पहले इसको सॉल्व करें हम लोग। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है बोर्ड में, वो क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और हम लोग उसी के प्रॉपर्टी जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसी पे आधार पे है। तो देखिए और छठा बोलता है कितना, लिमिट 0 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1, छठा है 0 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। तो ये तो क्वेश्चन उसी प्रकार आ गया जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा कितना, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में 1 लाइज कर रहा है, तो सिंपल उसी प्रकार सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए ए क्वेश्चन, तो यदि लेट कर लें इसको i इज इक्वल टू जगह -1 से 1 मॉड ऑफ x हो जाएगा प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 ये क्या हो जाएगा dx। अलग अलग कर दे, -1 से 1 तो मॉड ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस -1 से n 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए मॉड में जो के अंदर जो फंक्शन है वो कितना है, x है, x को 0 से इक्वेट करें क्या होगा 0, मतलब और इन दोनों के बीच में 0 है, तो इसको मेरा लिमिट हो जाएगा 0 to 1 मॉड ऑफ x dx प्लस हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा मॉड ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए अब इसमें सवाल उठता है कि आखिर अब इसका जो क्रिटिकल पॉइंट लेंगे वो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू तो 1 ही होगा, x इक्वल टू 1। तो देखिए मॉड ऑफ x ये हो जाएगा x माइनस 1 कब, जब था इफ़ हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हो जाएगा -x माइनस 1 कब, जब x क्या हो जाएगा लेस देन 1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक -1 से 1 के बीच में क्या वैल्यू आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, तो ये जो मॉड है किस में ब्रेक करेगा, माइनस में ब्रेक करेगा, नेगेटिव में, तो हो जाएगा -x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये जो मॉड किस में ब्रेक करेगा, नेगेटिव में, तो -1 से 0 हो जाएगा x dx हो जाएगा प्लस 0 to 1 x dx माइनस -1 से 1 हो जाएगा x माइनस 1 dx। तो ये कितना हो जाएगा जी, x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा -1 से 0 प्लस हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 0 to 1 माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस x माइनस 1 से 1। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस देंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस लिमिट देंगे तो हो जाएगा 1/2 -0 माइनस इसको लिमिट देंगे, अपर लिमिट कितना है 1, तो हो जाएगा 1/2 -1 फिर माइनस, तो अपर लोअर लिमिट देंगे तो कितना हो गया 1/2 माइनस हो जाएगा +1। अब लिमिट अप्लाई कर दिया, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 हो जाएगा +1/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको 1/2 -1 हो जाएगा -1/2 -1, ये 1/2 कैंसिल, तो कितना है 1/2 कितना हो गया 1,
और हो जाएगा माइनस, तो -1 होगा -2 और माइनस तो हो जाएगा +2, तो दिस इज कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो ये हम लोग का आंसर आया कितना नंबर 5 नंबर आ गया 3 आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको इसी प्रकार से दिए हुए हैं जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इसी आधार पे हैं जैसा कि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, सेम फॉर्मेट है। कुछ यदि अलग क्वेश्चंस हैं तो हम लोग ये देख लेते हैं उस टाइप के। वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है। देखिए 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोलता है इंटीग्रेशन -4 से 4 मॉड ऑफ x + 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, और सब क्वेश्चन इसमें उसी तरह है। तो एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसका लास्ट हो जाएगा -5 से 5 मॉड ऑफ x + 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये दिया हुआ। ये देखिए दोनों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं बारी बारी से। इसमें और क्वेश्चंस हैं, ये होगा लेट कर लेते हैं। ये i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन -4 से 4 मॉड ऑफ x + 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मॉड के अंदर जो फंक्शन है वो कितना है x + 2। यदि उसको 0 से इक्वेट कर दें तो x इक्वल टू हो जाएगा -2, मतलब ये लिमिट मेरा ब्रेक कर जाएगा कितना -4 से -2 मॉड ऑफ x + 2 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस हो जाएगा -2 से 4 मॉड ऑफ x + 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, इतना। अब देखिए ए मोड जब क्या हो जाएगा, हम लोग देखे थे ये जो होगा मॉड ऑफ x + 2, ये क्या हो जाएगा बाबू x + 2 होता था कब, इफ़ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना क्या हो जाएगा -2, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। और यदि हो जाएगा x + 2 हो जाएगा इफ़ क्या हो जाएगा x लेस देन हो जाएगा -2। यदि -2 से छोटा लेंगे तो ये मोड जो है माइनस में ब्रेक करता था, जब x का वैल्यू -2 से बड़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव में ब्रेक करता था। तो देखिए ये मेरा क्या है तो नेगेटिव में है, तो ये जाएगा -4 से -2। तो ये मोड मेरा जब मैंने नेगेटिव साइन दे दिए हैं तो क्या होगा मोड जो है खुल जाएगा, तो हो जाएगा कितना x + 2 प्लस ये तो पॉजिटिव में होगा तो -2 से 4 हो जाएगा x + 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये मेरा हो जाएगा कितना x² / 2 प्लस 2x -4 से -2 प्लस हो जाएगा x² / 2 प्लस 2x -4 से कितना हो गया 2। अब यदि लिमिट अप्लाई कर दें तो अब लोअर लिमिट कितना है -2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4/2 माइनस हो जाएगा 4, क्योंकि -2 लेंगे -2 × 2 हो जाएगा -4 हो जाएगा, फिर कितना माइनस लोअर लिमिट माइनस हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/2 और हो जाएगा माइनस कितना 8, क्योंकि यहाँ पर -4 देंगे तो हो जाएगा 8 प्लस यहाँ देखिए कितना 4 हो जाएगा 16/2 प्लस हो जाएगा 4 × 2 = 8 माइनस हो जाएगा 4/2 हो जाएगा -4। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा कितना है हो जाएगा 4/2 मतलब 2, 4/2 मतलब हो जाएगा 2 - 4 माइनस ये कितना बाबू 8 -8 प्लस ये हो जाएगा कितना 8 + 8 हो जाएगा 8 + 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 - 4, ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा -2 -0 प्लस हो जाएगा 16 माइनस माइनस हो जाएगा +2 हो जाएगा +2 प्लस 16 और 2 18, मतलब ये क्या हो गया 20। हम लोग एक बार आंसर वेरीफाई कर लें। हाँ देखिए ये आंसर कितना है 2 का फर्स्ट में 20 ही दिया गया है, तो ये हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी का जो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिख रहा है बोर्ड में वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन समझिए रिपीटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा यदि इसके डायरेक्ट लिखते हैं ये जो मेरा ब्रेक करेगा x + 2 = 0 तो x = -2 तो हो जाएगा कितना -5 से हो जाएगा या 2 हो जाएगा मॉड ऑफ
x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा -2 से कितना 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये किसमें ब्रेक करेगा, नेगेटिव में, -5 से -2, तो हो जाएगा x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा -2 से 5, हो जाएगा x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा x² 2 प्लस 2x -5 से -2 प्लस, हो जाएगा x² 2 हो जाएगा प्लस 2x -2 से 5। अब सिंपल क्या कर दीजिए, आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। अब आपका क्या लिमिट अप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब जो है लिमिट सिर्फ अप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/2 और माइनस हो जाएगा कितना, ये 4 हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट माइनस, तो हो जाएगा 25/2 हो जाएगा -10 हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 25/2 हो जाएगा +10, फिर माइनस हो जाएगा कितना 4/2 -4। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 - 4 हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 25 - 20/2 हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 25 + 20/2 और जाएगा कितना, फिर माइनस हो जाएगा 2 - 4 हो जाएगा माइनस, हो जाएगा -2 हो जाएगा कितना माइनस, 25 में 20 जाएगा तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा मेरा 5/2 प्लस हो जाएगा 45/2 हो जाएगा कितना -2, तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा +2। तो अब ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए हो जाएगा माइनस बाहर, इसको लेंगे यहाँ पर कितना होगा -4 -5/2 हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 45 + 4/2 तो हो जाएगा -5 4 4 9 होगा ना, -9, तो माइनस प्लस हो जाएगा या 9/2 प्लस 49/2 तो कितना हो जाएगा 9 + 49/2 तो हो जाएगा कितना 58/2, ये कितना हो जाएगा 29। अब इसका आंसर कितना आ गया, लास्ट है कितना 29। तो इस तरह से मेरा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब इसमें जो बचे हुए जो क्वेश्चन और जो बहुत क्वेश्चन जो छोड़े हैं वो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।